अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये मेरे हाथ में जरा देख लीजिएगा कि बुक है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, न्यू डिजाइन है, न्यू आर्टिकल्स है। इसमें जो पहले 4 चैप्टर्स दिए गए हैं वो पुराने ही बुक्स के हैं, लेकिन उसके अंदर भी वर्ड्स की काफी ज्यादा अपग्रेडेशन हो चुकी है और अंदर से जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं। क्वेश्चन आंसर पूछने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है, स्टाइल भी बदल गया है। बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे डिजाइन कर दी है। तो मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई और वो मेरा स्टाफ जो कि मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर बच्चों को टीच कर रहे हैं और खासतौर पर 9 की और 10 की इंग्लिश को लेकर के चलना चाह रहे हैं या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की इंग्लिश को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि नई बुक्स है तो इसके लिए मैं कुछ ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिर्फ मैं 3 या 4 स्टेप आपको बताऊंगा कि जिसके ऊपर अमल करते हुए आप तमाम दोस्त जहां जहां पर पढ़ा रहे हैं और तमाम वो फीमेल स्टाफ जो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर इंग्लिश को टीच कर रहा है, लैंग्वेज को टीच कर रहा है, इंशाल्लाह इन 3 या 4 स्टेप्स के ऊपर अमल करते हुए आप बच्चों के माइंड के अंदर आप एक स्ट्रांग और एक बेहतरीन अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो इसमें यह है कि जब आपने इसको पढ़ाना स्टार्ट करना है ना, तो कोई भी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को सबसे पहले आप रीड करें, रीड अलाउड। अपना पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में पूरे पैराग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चों के साथ उस पैराग्राफ को शेयर किया जाए, क्योंकि इंग्लिश का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम बच्चों की रीडिंग को मैक्सिमम इंप्रूव कर सकें। जब आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन के साथ क्लियर कर लेना है, तो उसके बाद जो फिर हमारे पास चीज आती है वो है कि बच्चों को हाइलाइटर्स लगवाए जाए और जो मुश्किल वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट कर दिया जाए ताकि जब भी बच्चे उस चैप्टर को खोलें या किसी भी चैप्टर के ऊपर उनका ध्यान पड़े तो उन वर्ड्स जो हैं वो चीख चीख कर उन बच्चों को अपनी तरफ एक मैसेज दें कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ये इन वर्ड्स को अदा करने का तरीकेकार क्या है। और जब एक पैराग्राफ आप पढ़ लें तो फिर उसके बाद दोबारा आप हर वर्ड का बच्चों को मीनिंग देते हुए, हर वर्ड का बच्चों को मीनिंग देते हुए उसको ट्रांसलेशन की तरफ लेकर आए। और KWL ये एक फार्मूला होता है। KWL से मुराद है कि सबसे पहले हर वर्ड का बच्चे को नॉलेज दे, के से मुराद नॉलेज दे और उसके बाद वर्क ऐसा करें, डब्ल्यू से मुराद वर्क ऐसा करें कि वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ आ सके। तो ये है KWL फार्मूला। इसके ऊपर अमल करते हुए ताकि वो ट्रांसलेशन, अगर आप 9-10 में, क्योंकि बोर्ड में ट्रांसलेशन पूछी जाती है, तो वो इस तरीके से बच्चों को क्लासरूम के अंदर ही तैयार हो सके। और क्योंकि नई बुक है, नए चैप्टर्स हैं, तो काफी चीजें ऐसी हैं, काफी नई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उन्होंने नए रख दिए हैं जहां पर बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाना वर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हमने खुद एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करना है, वहां पर बच्चों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए हम इन वर्ड्स को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पर अगर मैं देखूं तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही लिखा हुआ है वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तो देखो, अब सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको वुमेन पढ़ाते हैं, जबकि जब ये प्लूरल हो जाता है तो फिर ये वीमेन हो जाता है। वीमेन एम्पावरमेंट यानी बॉडी, जब आपकी रीडिंग करते हैं ना, रीडिंग के दौरान आपकी बॉडी, वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो कहने का मतलब यह कि आप जो वर्ड्स अदा करने वाले हैं रीडिंग करते वक्त, वो तमाम टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो थ्रू बॉडी जेस्चर्स के जरिए भी, बगैर मीनिंग बताए हुए भी बच्चों के दिलों के अंदर उन वर्ड्स को उतार सकते हैं ताकि फिर मीनिंग बताने से वो और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ आए। तो दूसरा ये कि जो वर्ड्स मुश्किल होते हैं उनको आप ब्रेक डाउन कर लें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं। जैसे पहले 5 चैप्टर के अंदर ही, यानी चैप्टर नंबर 5 जो यूनिट नंबर 5 यहां पर लिखा गया, वो लिखा हुआ है वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, इसको पीसेस में तकसीम कर लें। यानी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एंट्राप्रा, अब इसको तोड़ ले, यानी EN को आप N पढ़ेंगे, एंट्राप्रा। वो पंजाबी में नहीं जैसे कहते एनुट्राप्रा, पंजाबी में कहते हैं ना, तो इस तरह आप अपने भी एक निमोनिक्स बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं जहां पर ज्यादा मुश्किल वर्ड्स हैं। मतलब मैं ये निमोनिक्स बच्चों के लिए तैयार किए कि एनु, N से मुराद एनु, एनु
ट्राफरा, यानी इन ट्राफरा से बच्चे सारे हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे। और वर्ड्स की जो क्लैरिटी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो चुटकियों में बच्चे जो है ना उसके ज़हनों से खत्म हो जाती है। वो वही वर्ड उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, वही वर्ड्स जो नहीं प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, वो बच्चे शौक से घर में जाके एक दूसरे से भी शेयर कर रहे होते हैं कि वर्ड इस तरह बोलना हमने। तो एनोट्राफरा, तो इससे मतलब ये है कि एनो नहीं कहना, बल्कि इसको कह रहे हैं एंट्राप्रेन्योर, एंट्राप्रेन्योर। और बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे बच्चे, जब मैं इनसे सबक सुनता हूं, लेसन सुनता हूं जब, कि बेटा आप प्रैक्टिस करो, बच्चे कह रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एंट्रोप्रेन्योरशिप कह रहा होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके पीछे एक सॉलिड कोई इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग नहीं होता। तो आप जो बड़े वर्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके बोर्ड के ऊपर लिख करके बच्चों को पीसेस की शक्ल में भी तैयार करवा सकते हैं, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन का मसला उनका क्लियर हो जाए। और जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ा लेते हैं तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों से पूछा करें, बच्चों की अटेंशन को देखने के लिए कि बच्चे ठीक कह रहे हैं या अटेंशन इनकी है भी है या नहीं है। तो क्वेश्चन लाजमी इनसे पूछें। और क्योंकि न्यू बुक है ये, तो कहने का मकसद ये था कि मैंने 3-4 स्टेप को बताया कि सबसे पहले आप पैराग्राफ को मुकम्मल आपने रीड करना है, उसके बाद आपने वर्ड्स के मीनिंग बच्चों को बताने हैं, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं आपके, उसको आपने थ्रू ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड उसको ब्रेक डाउन करके बच्चों की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ वर्क करना है। और बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, मीनिंग करवाते वक्त बॉडी जेस्चर्स का एलिमेंट जो है वो लाजमी होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दिलचस्पी क्रिएट होगी, उनको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि वो इसको एक एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे। और इसी तरह जब एक पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर बच्चों से क्वेश्चंस करें, ताकि बच्चे मुकम्मल तौर पर एंगेज रहें। क्योंकि नई बुक है तो मैंने कहा कि मैं 3-4 चीजें आपको शेयर कर देता हूं। यकीनन हमें से बहुत सारे टीचर्स को ये इल्म होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई न्यू टीचिंग कर रहा है या जिसको नहीं पता, तो वो जो है इसके ऊपर वर्क करेगा। अभी तक के लिए तो इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई नई आर्टिकल आएंगे इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।